दुनिया के लोग हमारे और तुम्हारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो हमें बाज और आपको निवल बताते हैं। महाराज हमारी आपसे एक हाथ जोड़ करके विनती है महाराज कि हमारे तो किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन हमारी आप बात मानो तो आप दूसरी अपनी शादी कर लीजिए महाराज। क्यों? क्योंकि जो हमारी सत महल में आएगी उसके कोई संतान पैदा होगी और महाराज तुम्हारा वंश आगे चल जाएगा। तुम्हारे आगे जो निर्वंशिया नाम लगा है वो निर्वंशिया नाम हट जाएगा महाराज। जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया, महारानी आप ये क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? दूसरी शादी करने के लिए महाराज हाँ आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो जवाब दिया है कि बद्रे तुमने सौत का नाम तो सुन लिया लेकिन सौत का काम नहीं सुना। सौत बहुत बड़ी होती है, आगे चल करके कदम कदम पर दुख देती है, कदम कदम पर कष्ट देती है। समझाए कि बोली महाराज सुनो भद्रे, सात चोन की बोरी जेर की छोरी मान जा प्यारी, निकाल करेगी भारी। भद्र सुनो, सात चोन की बोरी जेर की छोरी मानिया प्यारी, कोई आवत दे निकाल करेगी ख्वारी। वो हमको गाली दे, वो हमको गाली दे चैन ना ले महाराज दुलारी, महाराज दुलारी और अत्ता से रहे समझाए के माने हमारी। जवाब दिया भद्रे मान जाओ, मान जाओ। सौत जो होती है बहुत बड़ी होती है, आगे चल करके कदम कदम पर दुख देती है, कदम कदम पर कष्ट देती है। भद्रे आप ये क्या कह रही हो दूसरी शादी करने के लिए? जवाब दिया महाराज हाँ हमारी बात मानो आप अपनी दूसरी शादी कर लो। तो आज भक्तों महाराज बहुत समझा रहे हैं लेकिन भद्रे सुनी थी नहीं, एक भी बात नहीं मानी। और एक बात ध्यान रखना भक्तों, किसी विद्वान ने बताया है कि दुनिया के लोग मौत को बहुत बड़ा बताते हैं, मौत को, लेकिन मौत उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी सौत होती है। लिखा है किसी विद्वान ने कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, लिखा है कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और जो एक बार ही आती है।
आती है और सौती मौत से बहुत बुरी, सौती मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। और अच्छे कर्मों के करने से, अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है और सौती को घर में से, और सौती को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। बताया कि मौत बुरी होती है लेकिन उतनी बुरी नहीं जितनी बुरी सौत होती है। सौत जो होती है भक्तों, कदम कदम पर आगे चल करके कदम कदम पर दुख देती है, कदम कदम पर कष्ट देती है। भद्रे मेरी बात मान जाओ मेरी बात। लेकिन भक्तों आज रानी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद की ये कभी बात नहीं मानी, और जब ये कभी बात नहीं मानी तो आज कर्म कौन सा हुआ कि रानी की उस बात पर भय नृपति मजबूर, सुरचि सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। आज महाराज उत्तानपाद की दूसरी शादी रानी सुरुचि के साथ में हुई, और सुरुचि के साथ भक्तों जब शादी हुई महाराज की तो आज रानी सुरुचि का डोला और अयोध्या के लिए जब निकल करके चला तो मार्ग में जब डोला चला है तो दासी जिस डोला में महारानी सुरुचि बैठ करके जा रही थी उसी डोला में एक दासी चली है, दासी। और जब वो दासी चली तो आज वो दासी महारानी सुरुचि को बहकाती हुई बोली का अरे मार्ग चलती रानियों को और दासी रही समझ आई रे, अरे मार्ग चलती रानियों को और दासी रही समझ आई रे, और अयोध्या के जा राजा ने और देशक करी सगाई रे। जवाब दिया दासी बोली महारानी जो अयोध्या के राजा महाराज उत्तानपाद जो है उन्होंने तुम्हारे साथ में जो शादी की अब उनकी दूसरी शादी है। जवाब दिया हाँ ये तो मुझे भी पता है, इसमें कहने वाली बात कौन सी है। तो दासी बोली महाराज तुम्हें पता है तो कहने वाली बात जो है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ध्यान देकर के सुनना। तो बोली
अयोध्या के जा राजा में और बेसन करी सगाई रे और एक नारी जग की भवन रहे, अरे एक नारी जग की भवन रहे न बेटा सखी जी आई रे। अरे एक नारी जग की भेल रहे न बेटा सखी जी आई रे और सौतिली को जब रूप लखे और सौतिली को चेहरा देखे बे लली बांध रही जाई रे। जवाब दो महारानी, जो महाराज के घर में एक रानी पहले से जो मौजूद है ना वो बांझ रह गई है और महारानी जाकर के तुमने उसका चेहरा धोखे से भी देख लिया तो महारानी उसी तरह से आप भी बांझ रह जाओगी। और अरे सौतिली को जब रूप लखे लली बांध रही जाई रे और मार्ग चलती रानी को दासी ने तो बेटाई रे। अरे मार्ग चलती रानी को दासी ने तो बेटाई रे और वेद व्यास की कलम चली, अरे वेद व्यास की कलम चली बड़ा पप्पू ने समझाई रे। अरे डोला गए यमक में आई और रानी दही बिरना बेकाई। ध्यान रखना भक्तों, आज उस दासी ने महारानी सुरुचि को बहकाया है। जवाब दिया महारानी, अगर तुमने जाकर के उस बड़ी रानी का अगर धोखे से भी चेहरा देख लिया तो उसकी तरह पे आप अभी बाज रह जाओगी। आज भक्तों बहकाया है और रानी सुरुचि का डोला आज जब अयोध्या के चौराहे पर जब आया इधर महलों में, बड़ी रानी और सुनीति को पता चला है कि मेरी छोटी बहन का डोला अयोध्या के चौराहे पर आ चुका है। तो आज रानी सुनीति 7 की सहेलियों को बुलाया है और 7 की सहेलियों को बुलाने के बाद रानी चली ही अपनी छोटी बहन को बुलाने के लिए। कैसे ताली बजाए कि बोले सभी भक्त। आज रानी ने 7 की सहेलियों को बुलाया और चली रानी कैसे। अरे क्या मेरी आई गई है साथ द्वार और बहनी चलो सौतिली कोरी ले आवे। परीक्षित महाराज जी ताली बजा के बोले सभी, जो भी बैठे सभी ताली बजाएं। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जी, परीक्षित महाराज ताली बजा के बोले सभी। मेरी आए गई साथ द्वार बहनी चली सौतिली कोरी ले सब बुलवाई, संग सहेली दैया सब बुलवाई। आ जाओ ही रहे मंगल चार बहनी चलो सौतिली
पूरा जोरी लैया बाती पूरा जोरी बाती जनी हाथ उठाई लो तारा बहनी चलो सोतिल कोरी ले आबी मेरी आई गई है सोत तुम्हारा बहनी चलो सोतिल कोरी ले आबी आज रानी सुनीति सात की सहेलियां को लेकर के थाली को लेकर के आरती वाली को और जहाँ पर छोटी रानी सुरची का डोला था उसी जगह पर आई तो समय नहीं किया। कर्म कौन सा करती रानी सुनीति। अरे आहा घोड़ा पूज रही महारानी घोड़ा पूज रही महारानी अरे आहा घोड़ा पूज रही ठकुरानी घोड़ा पूज रही ठकुरानी जनी लोटा तीनों धारी बेनी चलो सोतिल कोरी ले आबी मेरी आई गई है सोती तुम्हारा बेनी चलो सोतिल कोरी ले आबी मेरी आज भक्तों रानी सुनीति सात की सहेलियों को लेकर के आज अयोध्या के चौराहे पर जब पहुंची हैं डोला के पास में तो आज रानी सुनीति ने जाकर के पर्दा को हटाया जवाब दिया बहन चलो हम तुम्हें बुलाने के लिए आई हैं तो हमारे साथ में चलो। रानी सुरुचि डोला में बैठी जवाब दिया तुम कौन हो तो कौन है जब तक तू इस महल में रहेगी तब तक मैं इस महल में कदम भी नहीं रखूंगी जाने की तो बहुत दूर। जवाब दिया बहन तुम ये क्या कह रही हो क्या कह रही हो हम तुम्हारी बड़ी बहन नहीं सुनीति। तो आज भक्तों जब इतनी बात सुनी तो रानी सुरुचि ने अपने महाराज तानपाद को पास बुलाया जवाब दिया महाराज जब तुम्हारे महलों में पहले से एक रानी मौजूद थी तो तुमने हमारे साथ में विवाह क्यों किया दूसरा विवाह महाराज तुमने। तो आज रानी सुनीति को समझाया कि जवाब दिया महाराज ने भद्रे हमने तुम्हें बहुत समझाया था कि सौत बहुत बुरी है देख लो महारानी। तो आज भक्त रानी सुनीति सामने पर खड़ी हुई जवाब दिया बहन तुम ये क्या कह रही हो तो समझाए कि बोली कि तुम चलो संभालो जागर को मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। तुम चलो संभालो जागर को मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। जब तू लेते पलका पे मैं बैठ के चरण दबाऊंगी। चलो तुम जो कहोगी हम वो करती रहेंगी। तुम जब संध्या के समय पलिका पर लेटा करोगी हम तुम्हारे बैठ करके पैर दबाती रहेंगी महारानी। और बोली अरे तेरे सुबह जाई बहनी मैं तेरे लला खिलाऊंगी और पैर की ठोकर दिया रोटी मैं बाओ के
पेट भर खाऊंगी। भर खाऊंगी और जो तेरी डोली लौटेगी मैं जहर खाए मर जाऊंगी। नई रानी ने समय लगाई और तब राजा ते गिरा सुनाई। आज जवाब दिया है रानी सुनीति ने, बहन तुम इस महल में चलो, तुम जो कहोगी हम वही करते रहेंगे। जब संध्या के समय तुम पलिका पर लेटा करोगी हम तुम्हारे पैर दबाते रहेंगे महारानी। चलो, अगर तुम्हारे कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो हम तुम्हारे पुत्र को खिलाते रहेंगे, और अगर तुम्हारी डोली आज अगर लौट गई तो हम जीवित नहीं रह बचेंगी। तो आज भक्तों रानी सुरुचि सामने पर खड़ी है। जवाब दिया महाराज से कि महाराज अगर तुम मुझे इस महल में रखना चाहते हो तो महाराज मेरी शर्त है, एक मेरी शर्त है महाराज। तो महाराज ने जवाब दिया कौन सी शर्त है? तो आज सुरुचि समझ आए कि बोली महाराज सुनो, मेरी जो शर्त है वो तुम्हें बता रही हो। बोली रानी सुनीति, आरे दुल्हा को बांसो मंगाए दे, दुल्हा एको बांसो मंगाए दे, और मेरी साथी को पकड़ाए दे। और पक्षी मेलन के उड़ा पाए दे। जवाब दिया महाराज एक बांस मंगाओ और बांस मेरी सौत के हाथों में पकड़ा दीजिए, मेरे महलों के ऊपर चढ़वा दो, मेरे महलों के पक्षियों को उड़ाया करेगी। महाराज मेरी शर्त ये है, अगर मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है तो ठीक है महाराज, तुम्हारे महल में रहने के लिए तैयार हैं। और महाराज मंजूर नहीं है तो मेरी डोली को मेरे पिताजी के घर पे वापस करवा दीजिए। जब इतनी बात सुनी तो महाराज उत्तान पास समझाए कि बोले अरे कहता में नारी दुख नहीं व्यापो, और मेरी रानिया के बदन बुढ़ापो। अरे कहता में नारी
मेरी रानी सुनीति के ऊपर चौथापन है, भला ये काम कैसे कर पाएगी, कैसे कर पाएगी मेरी रानी सुनीति। मेरी रानी के ऊपर चौथापन है, ये शर्त मंजूर नहीं है। तो दास रानी सुरुचि ने इतनी बात सुनी तो जवाब दिया, महाराज अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो मेरी एक शर्त और है। कौन सी? बोली, अरे करा पछपिया खोला बाए दे, अरे पामी सो दिल को बठवाए दे। जवाब दिया, महाराज एक कारावास भवन खुलवाओ और उस भवन में मेरी रानी मेरी सौत को भिजवा दीजिए। और महाराज ध्यान रखना, मेरी एक बात तो सुनो। बोली, अरे कारावास हमें समय बितावे, और एक घड़ा पानी को जावे। महाराज एक कारावास भवन खुलवाओ, उसमें मेरी सौत को भेज दीजिए। उस कारावास भवन में रहकर के अपना समय व्यतीत करेगी। महाराज एक बात ध्यान रखना, एक घड़ा पानी का जाएगा और एक सेर जौ का आटा जाएगा, वो भी एक वृद्ध दासी लेकर के जाएगी। महाराज उस कारावास भवन में कोई पुरुष अंदर नहीं जाएगा। सुनो, अरे इतनो का मतिया करवाई दे, और नहीं मेरे डोला को लौटाई दे। जवाब दिया, महाराज एक कारावास भवन खुलवाओ और उस कारावास भवन में रहकर के मेरी सौत अपना समय बिताएगी। महाराज ध्यान रखना, एक सेर जौ का आटा जाएगा और एक घड़ा पानी का जाएगा, वो भी एक वृद्ध दासी लेकर के जाएगी। महाराज इस कारावास भवन में कोई पुरुष अंदर नहीं जाएगा। और महाराज अगर ये शर्त हमारी आपको मंजूर है तो ठीक है महाराज, नहीं तो हमारे डोला को हमारे पिताजी के घर पे पहुंचा दीजिए। अब ध्यान दे से भक्तों, तालीब जाते हुए एक भजन बोलेंगे, उसके बाद में कथा प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से सुनने के लिए मिलेगा। और सभी भक्त ध्यान दे, मेरी जहां तक आवाज पहुंच